भाई अब देखना रमीज राजा क्या कहता है, बस ये देखना, सुनना गौर से क्या कहता है। ही सेड दैट कि ये ड्रामा करेगा, उसने बाबर के लिए कहा कि ये ड्रामा करेगा। तो ये जो कुछ हुआ है हमारे साथ, तो आप बताएं ना, आपने क्या देखा, ये सारा कुछ कैसे हो गया है, अचानक हुआ क्या है? ऐसी सिचुएशन में अब क्या ये पाकिस्तान में होता है कि एक बंदे के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, कहीं नहीं और होता उसामा। सो फ्रस्ट्रेशन तो है ही है। क्या लोग जो कहने लग गए हैं अब कि बाबर खत्म हो गया, बाबर खत्म हो गया, तो क्या बाबर खत्म हो गया? मैं नहीं समझा बाबर खत्म हो गया, क्योंकि मैं एज अ क्रिकेटर मैं समझता हूं कि एक अच्छे प्लेयर की जब आउट ऑफ फॉर्म होती है और बहुत बुरी होती है तो यही हाल होता है। ये एक आदमी की कितनी जलालत हो सकती है, कितना जलील वो हो सकता है, मतलब लोग कर रहे हैं उसके अपने, उसको कितनी गालियां पड़ती हैं वर्ल्ड ओवर, बाय द वे, कि इसको खेलना तो आता नहीं है, वो बार बार वापस आता है मुंह उठा के। आज एक रन पे था, अपील हुई, बैट नहीं लगा था, तो रमीज राजा की कमेंट्री बॉक्स में आवाज आ रही है कि आउट हो गया है और ड्रामा करेगा ये, और अपने बल्लेबाज को बोल रहा है जिसको पहले बोल चुका आई वांट टू मैरी हिम, कि आउट हो गया और ड्रामे करेगा, देखना। और आउट नहीं था, लेकिन उसकी कितनी इज्जत है इनकी जहनों में, तो उसको बोल रहा है वो कि एक रन पे कि आउट ही होगा भाई, ये तो ये खेल तो पता नहीं है, आउट ही होगा और ड्रामा करेगा। यार रमीज भाई, ये क्या कहने की जरूरत थी, ड्रामे करेगा? ड्रामे करने के लिए सोशल मीडिया पे पीआर के छोड़े हुए अकाउंट्स ही बहुत होते हैं। बाबर आजम ने क्या ड्रामे करने हैं? ये अलग बात है कि रमीज भाई की ना वो झेप हो गई। मैं बाबर आजम से ये सवाल या बात करना चाह रहा हूं कि भाई आपकी फॉर्म नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में आपसे रन नहीं हो रहे, क्या हम ये समझें या मैं ये समझूं जो आपको इतना सपोर्ट करता है कि आपकी टेक्निक आपकी एक्सपोज हो गई है? 72 इनिंग्स हो चुकी है बाबर आजम की, सेंचुरी नहीं आई। 73 आज मिला के 73 इनिंग्स हो चुकी है कि उसकी सेंचुरी नहीं आई बाबर आजम की। 73 इनिंग्स। लास्ट टाइम सेंचुरी बनाई थी नेपाल के अगेंस्ट, और बड़ा खुश हो रहा था नेपाल को मार के। आज की डेट में नेपाल से भी खेलेगा ना, नेपाल भी पिल देगी इसको। बाबर आजम साहब ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले एशियन बैट्समैन है जिन्होंने 3000 रन मुकम्मल कर लिए। एक खिलाड़ी अगर आपका अकलौता एक जगह पर है और वो आपका टॉप क्रिकेटर है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस ऐसी खराब है और टीम 9वें नंबर पर है और उसकी दफा में कोई एक स्टैट पेश किया जाए, तो वो लोग कहेंगे यार ये तो फिर ठीक है ना। अब तो रमीज राजा भी कहने लग गया कि भाई बाबर आजम ड्रामे करता है। वेल, तो भाई कल जब बाबर आजम आउट हुआ, मतलब पहले 1-2 रन के ऊपर, तो अंपायर ने आउट दे दिया, तो फिर रमीज राजा कमेंट्री में बैठा था, कहता है कि भाई ये देखना, अब ये ड्रामे करेगा, एक्टिंग करेगा। और उसके बाद रिव्यू लिया, खैर उस टाइम तो बाबर बच गया, लेकिन रमीज राजा की ये वीडियो ना भाई, ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। भाई आदमी थक जाता है यार, कितना रमीज राजा सपोर्ट करे आपको, कितना करे। अक्सर हम देखते हैं जब बाबर आजम आउट होता है, सीधा आउट होता है, लेकिन वो रिव्यू वेस्ट करके चला जाता है। उसी चीज के ऊपर ही कह रहा था रमीज राजा कि भाई ये सीधा आउट होता है, लेकिन ये ड्रामे करता है, रिव्यू लेता है। खैर बाकी आपका क्या कहना भाई? देखो आज नहीं तो कल फैंस भी थक जाएंगे, कितना सपोर्ट करेंगे यार, मतलब 2-2.5 साल हो गए हैं, 100 नहीं आ रहा बंदे। वैसे रमीज बाबर को बहुत पसंद करते हैं, उनका बहुत फेवर करते हैं, सो मैं इसको इस तरह से नहीं ले रहा कि उन्होंने बाबर आजम के बारे में बोला, क्योंकि वो कमेंट्री पे नहीं बैठे थे, वो थोड़ा दूर डिस्टेंस पे थे। ऑडिबल जरूर रही उनकी बात, मगर वो पता नहीं किसी और से बात कर रहे हैं। मैं तो करता रहूंगा सपोर्ट, लेकिन मैं भी उस टाइम तक सपोर्ट करूंगा ना यार जब आप रन्स भी करोगे। रमीज राजा ने जो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री की ना, वो हिट हो गई। टामर का जब पहला वो बीट हुआ है जिसके ऊपर आउट दे दिया और रमीज राजा का ऑडियो लीक हो गया वो भी एक बड़ा जबरदस्त आज वाकया हुआ है। तुमने सुना वो ऑडियो? मैंने खुद नहीं सुना, आई वॉज अलर्टेड कि ये हो गया है, तो मुझे पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन सबके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है जो जिन लोगों को ना रमीज ने विलन बनवाया बाबर के नाम के, बाबर को बता के ये तुम्हारा दुश्मन, इवेंचुअली देखो हुआ क्या। खैर वो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो गई, लेकिन मजे की बात यह है कि गलतियां वही हैं कि लेफ्ट आर्मर के लिए आप इतने तैयार थे कि जब साइमन हार्मन आया तो आप उसको क्रीज से बाहर ही नहीं निकला जा रहा था, आपके कदम चलना बंद हो गए थे। आप शुरू में स्ट्रगल किए, 2 चौके मिले, ऐसा लगा बाबर को फ्लो मिल गया, आपने एक अच्छे रन लगा दिए, फाउंडेशन बन गई, 20 के बाद जाके अपना विकेट थ्रो कर दिया। वैसे रमीज बाबर को बहुत पसंद करते हैं, उनका बहुत फेवर करते हैं, सो मैं इसको इस तरह से नहीं ले रहा कि उन्होंने बाबर आजम के बारे में बोला, क्योंकि वो कमेंट्री पे नहीं बैठे थे, वो थोड़ा दूर डिस्टेंस पे थे। ऑडिबल जरूर रही उनकी बात, मगर वो पता नहीं किसी और से बात कर रहे हैं, कोई चीज देख के बात कर रहे हैं, या क्या कह रहे हैं, वो कमेंट्री तो कर नहीं रहे कि जो उसने हम ये समझे कि बाबर पे कहा है। बट ऐसी बात हुई, किसको कही उसके ऊपर हम कुछ भी कहें वो तुक्का है, लेकिन बहुत से मैं देख रहा हूं इंडिया के ऊपर चल रहा है कि रमीज ने बाबर आजम के बारे में बोला कि देखना ड्रामा करेगा, तो वो नॉट आउट था बाबर उस वक्त। खैर बाद में इनिंग को बड़ा नहीं कर पाए थे बाबर, तो ये एक जरूर है, बट ड्यू है उनके ऊपर। 72 इनिंग्स हो चुकी हैं, उनका कुछ सो नहीं आया ओवरऑल तीनों फॉर्मेट में, और 27 इनिंग कितनी हो गई हैं 2022 दिसंबर 2022 से लेकर अब तक टेस्ट में कोई सो नहीं आया उनका। तो सो उनके ऊपर ड्यू है। 3000 स्कोर 67 इनिंग्स में वो कर चुके हैं WTC में, और बेस्ट इन सब कॉन्टिनेंट इस एतबार से ठीक रहा है, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका जो खेल के आए थे उनकी एक इनिंग में एक टेस्ट मैच में 250 भी थी। ऐसा नहीं उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, रन आ रहे हैं, मगर सो नहीं हो रहा, चूंकि बाबर का सो हम काउंट करते हैं और देखने कब सो होगा वो वहां तक। 10 मैचों में उनके 90 से 99 स्कोर है, सेंचुरी तो रह गई। 9 या 10 मरतबा उनके 90 प्लस रन है ओवरऑल सब फॉर्मेट में। जैसे कहते हैं मैं चली देखो प्यार की गली हो गए, लेकिन रमीज राजा ने जो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री की ना, वो हिट हो गई।
हुआ ये कि अगेंस्ट मुत्तू सैमी बाबर भाई का ना एक आउटसाइड एज पास हुआ, ठीक है। अपील की, कॉर्ड बिहाइंड की, साउथ अफ्रीका की टीम ने, अंपायर ने कहा आउट, बॉबी भाई ने रिव्यू ले लिया। अब जब वो रिव्यू चल रहा था ना, तो रमीज भाई ना कॉम बॉक्स में बैठे हुए थे, तो पता नहीं उनका कहते हैं माइक ऑन था या कैमरे में उनकी आवाज़ आ गई, वल्लाह आलम आवाज़ आई उनकी रमीज भाई की, और उसमें वो कह रहे थे कि ये आउट है, अब ये ड्रामे करेगा। यार रमीज भाई, ये क्या कहने की ज़रूरत थी, ड्रामे करेगा। ड्रामे करने के लिए सोशल मीडिया पे PR के छोड़े हुए अकाउंट्स ही बहुत होते हैं। बाबर आजम ने क्या ड्रामे करने हैं, ये अलग बात है कि रमीज भाई की ना वो झेप हो गई, आउटसाइड एज नहीं था बाबर आजम का। तो बाबर आजम ने जो रिव्यू लिया था, बिल्कुल ठीक रिव्यू लिया था, वो आउट नहीं थे। बट बाबर आजम ज़्यादा देर क्रीज के ऊपर स्टे भी नहीं कर सके, 23 रन बनाए, कोई मेरा ख्याल है कोई 47-48 कुछ इस तरह गेंदे खेल के, और उसके बाद आराम से कौन से LBW हो गए तो निकल गए। तो रमीज भाई का ये जो क्लिप है ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये आउट है, हमें ड्रामे करेगा, वो बहुत वायरल हो गया, क्या पाकिस्तान में, क्या इंडिया में। और जाहिर बात है, अब जहाँ जहाँ वो सोशल मीडिया पे क्लिप पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई रमीज भाई की मंजी ठोक रहा है, तो कोई बाबर आजम के ऊपर चढ़ा हुआ है तेल लेकर, बगैर तेल के भी काम चल रहा है, ठीक है। तो अब हर किसी जो है वो आने वाली है। इंडिया को दुनिया में जो है वो कोई हरा नहीं पा रहा दुनिया क्रिकेट के अंदर, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ODI हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टूर्नामेंट हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुकाबला हो। इस टाइम दुनिया क्रिकेट के अंदर इंडिया टीम को पकड़ना नामुमकिन बन चुका है। शुभमन गिल जो है वो अनबीटेबल कैप्टन, सूर्य कुमार यादव अनबीटेबल कैप्टन, रोहित शर्मा अनबीटेबल कैप्टन, पिछले मैच के अंदर भी सेंचुरीज, और इस मैच में पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं, क्या कहेंगे सर, जिस तरह अनबीटेबल जा रही है टीम इंडिया, जायसवाल जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह ओवरऑल बैटिंग इनकी परफॉर्म करिए, बॉलिंग इनकी परफॉर्म करिए, पिछले मैच में भी एक इनिंग से जीत के और इस मैच में भी लग रहा है कि जीत जाएंगे। लग नहीं रहा, यकीनन इंडिया इस मैच में भी जीत जाएगा। देखें अभी तो फर्स्ट इनिंग चल रही है और तकरीबन एक दिन का भी खेल हुआ और 300 प्लस उन्होंने रन्स भी कर लिए और के राहुल बिल्कुल देखिए अर्जुन जायसवाल ने तो जिस तरह मारा, जायसवाल तो ऐसे लग रहा था जिस तरह भाई वनडे खेल रहा है, टेस्ट का उसको नामो निशान का नहीं पता। आप शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल तो अभी आए, अभी तो उन्होंने मजा लेना है पूरे दिन का और उन्होंने आगे खेल जो है वो खेलना है, अगला दिन पूरा वो खेलेंगे, तरसाएंगे रुलाएंगे। तो इंडिया ने तबाही मचा दी है। पहले टेस्ट में भी एक इनिंग और 240 रन से जीते थे, वेस्ट इंडीज को उन्होंने हराया। दूसरे टेस्ट में आते गए, आज पहले दिन आज फिर उन्होंने तबाही मचा दी है। ये जायसवाल ने आज फिर 100 मार दिया है। उसके बाद सही सुदर्शन जो पिछले मैच में फ्लॉप था, लेकिन इस दफा 87 वो करके गया है और ऊपर से खेल रहा और अच्छा स्टार्ट देख चल जाता है। ये इंडिया की डोमिनेंस है ना, ऊपर से स्टार्ट देख जाना, नीचे वालों को मसला ही नहीं होता, खेलते जाओ। हमारे तो जब वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी गलती है कि वो इंडिया के घर में आके अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा रहे हैं। यही ना, वो तो टूर खेलने आए थे, उनको तो पैसे मिल जाने, वो आगे टूर खेलने, ऊपर से बस अब तबाही मचा दी है, बेइज्जती है वेस्ट इंडीज की। पहले हमारे मत्थे थी, वेस्ट इंडीज के मत्थे लगा दो। अहमदाबाद में हराया, आज फिर दूसरा टेस्ट है, पहले दिन में इन्होंने इतना स्कोर बड़ा खड़ा कर दिया। वो कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज का कोई चांस है जीतने का, मैंने कहा कोई चांस नहीं। टीम अगर 400 प्लस कर जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज को ये कोई, तो आपको लगता है, आप कह रहे 400 प्लस अगर कर जाती है, आपको नहीं लगता 400 प्लस कर? नहीं, 400 प्लस अगर ये कर गए ना तो फिर इन्होंने डिक्लेयर कर देनी इनिंग, इन्होंने मैच को 3 दिन में खत्म कर, पिछले में भी डिक्लेयर, इसमें भी डिक्लेयर, मतलब वेस्ट इंडीज उक्का ही फारिग। भाई वेस्ट इंडीज तो अपना मजाक बनवा दिया उन्होंने आके। यार देखिए आपकी टीम जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए और इंडिया जैसी टीम स्ट्रांग हो तो फिर मुकाबला होता है। वेस्ट इंडीज बिल्कुल बच्चे हैं, बच्चे बोने जैसे हैं उनके सामने, एक वो अपने घर में खेले। हाँ, यही इंडिया अगर वेस्ट इंडीज जाती तो फिर हम कुछ कह सकते कि हाँ जी कोई करेगी डोमिनेट। अच्छा, ये टीम इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज जाती तो वेस्ट इंडीज टफ टाइम देती इंडिया को? मे भी हम कह सकते थे कि दे देगी टाइम, लेकिन अभी तो हम इस तरह का कोई नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हो कि इंडिया सिर्फ घर का पोपर शेर है? नहीं, बाहर भी खेल सकता है, लेकिन मैं ये कहने का मकसद ये कि शायद कोई हम कह सकते थे कि यार कुछ हो जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा, यहाँ पर जादू वादू नहीं चला। पिछले मैच में अगर बात करें, जडेजा परफॉर्म कर गया, सेंचुरी करके, ध्रुव जरेल जो सेंचुरी कर गया, तो भाई नो डाउट है रविंद्र जडेजा बता रहा है कि भाई मैं जितनी देर भी रहा हूँ मैं इज्जत से रहा हूँ, जितनी देर मैं रहा हूँ रन्स करता रहा हूँ, चाहे वो MS धोनी की क़यादत में खेला है, MS धोनी ने इसको बना दिया भाई। अब देखिए चेन्नई सुपर किंग्स से बना हुआ आया जडेजा, इंटरनेशनल टीम में आया, उसने मुकम्मल परफॉर्म करके दिया है धोनी के साथ, उसने कैप्टन। हेलो दोस्तों, बाबर आजम को रमीज राजा ने बोला बकचोद। और बात करते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। रविवार को तीसरे दिन वेस्ट इंडीज टीम लड़खड़ाकर संभाली। फॉलो ऑन के बाद शाई होप और जॉन ब्रैकली ने भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ाए। वेस्ट इंडीज ने स्टैम्प का दूसरे दिन पारी में 49 ओवर में 2 विकेट पर 173 रन जुटाए। 66 और ओवर जेबिसन 87 रन बनाकर नाबाद हैं। गोहमान टीम फिलहाल 97 रन पीछे। भारत ने हमसे पहले कुलदीप यादव के पंजे के दम पर वेस्ट इंडीज की पारी को 248 के स्कोर पर
रगड़ दिया था। पहली पारी के बाद भारत ने 270 रन की अजय बढ़त हासिल की थी, जिस वजह से सुमन गिल ने वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन दे दिया। वेस्टइंडीज ने टी ब्रेक तक 2 विकेट खो दिए थे। वेस्टइंडीज ने तीसरे सेशन में दमखम दिखाकर कम